पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसी से मैं कहूँ तंबू को के माँ से ऊपर को निकल जाती है, जो कि तो खड़ी होकर चलती है। ऊपर को जब जा रही थी, सैनिक बोले थी कहूँ तो ऊपर न चढ़ गई। राजा ने कहते हैं तीर मारा उसके फार्म में, गेर लो उसका नीचे। पैर में तीर मारा तो उसमें से खून निकला, और जहाँ जहाँ वो खून पड़ा वहाँ पर कहते हैं वो तम्बाकू उत्पन्न हुआ, और उस तम्बाकू से के ऊपर आप देखो कि पत्तियां में गऊ के रूह जो है ना, रूह ऐसे उसके बाल होते हैं, बिल्कुल गौ के बाल उसे मिला लेना, एक जैसे होते हैं। अब गरीबदास महाराज कहते हैं तबा नाम गाय, खो नाम खोए का तबा नाम गाय, और 100 बार सौगत इसको ना खाए। अब तम्बाकू पी लिया, ऐसा गौ खा ली, तो ये नहीं सोच समझ में आती आपकी तम्बाकू क्यों पीते हो, इस तम्बाकू से और हानि क्या होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर लोग वैद्यजन बताते हैं कि सुबह घूमका आना चाहिए, ताकि ताजी वायु फेफड़ों में प्रवेश करे और खून शुद्ध होए। और उसके स्थान पर घूमना तो दूर रहा, दुनिया घर के सूते उठे इतना तो बूढ़ा हो क्या कि अच्छा डेढ़े मार ले और करना ठोक दे ठाटा तुम्हें गेना, और अपने शरीर ने बर्बाद कर रहा है। और भाई फेंक के ओवर उससे हमारा पलट खराब होना शुरू हो जाता धीरे धीरे। खून ऑफिस में परमात्मा ने एक्स्ट्रा नाड़ी ला रखी सपेर फालतू, और वो उस गत्ते मलिन खून को उसको स्टोर कर देती है, अंदर तुम नाड़ियों में चला जाता है। अब वो आवश्यकता से अधिक जब खराब हो जाता है तो उसके जोड़ा में दर्द, कड़ में दर्द, आँखों से दिखना बंद, और सिर में चक्कर, पा आने लग जाएगा, उसको तमाम होगा, फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, उसकी नलियाँ रुक जाती। अब देखा फिर बूढ़े की हालत, बुढ़ापे में कदे कर चुका को जाड़ चली जा जल्दी निकलती हुई। अब इतनी हानि तो शारीरिक दृष्टि से हानिकारक, और दूसरे सामाजिक दृष्टि से देखें तो गौ का खून, और तीसरा जो मुख्य या सत्यानाश करता है तम्बाकू, हमारे अंदर परमात्मा को पाने का एक द्वार है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना क्या होती है, बहुत बारीक नाड़ी स्वरूप होती है, जैसे सुई की नोक टिक है, सुई की नोक के समान वहाँ पर एक सुराख है, और उसके माध्यम से ये हमारा सुरत प्रवेश करके वायु और प्राण जो हम सांस लेते अभ्यास करने से, नाम जाप करने से, तो उसमें से जाकर के अंदर परमात्मा के दर्शन करती। उस द्वार पर जो परमात्मा के दर्शनार्थ भगवान ने ला रखा है, उस द्वार पर सबसे पहले तम्बाकू तम्बाकू का धुआं इसको बंद कर देता है। ये तो ईरा तानी है, इस सांस के से सब मस्जिद आगे जाके ईड़ा, ये पिंगला है, राइट दो है, ये पिंगला है। ये दोनों अंदर जाकर के दो नाड़ियाँ, इनके बीच में जैसे ये आपस में जा रही हैं, इनका ऐसा समावेश है, और ये तो दोनों इकट्ठी होती है, वहाँ जाकर वहाँ से तीसरी शुरू होती है। ये जो फेफड़ों में वायु जाती है वो तो नीचे एक नाली बनी वो निकल गया, इनके बाद यहाँ एक बीच में समझो ये दोनों वहाँ ख़त्म हो जाती है, और तीसरी का वहाँ पर जोड़ हो जाता है। उसमें से इधर से वायु जाती है, इधर से वायु जाती है, और उसमें एक ऐसा विशेष दबाव बनता है विधि से, तो वो खुलता है। उससे पहले कालबली ने इतना बढ़िया प्रबंध कर दिया तो तम्बाकू पी कर इसने बंद करवा दी। अगर ये बात हो गया तो बेशक कितनी बात बनाए जाओ, सीधा न रखो। ये वो शरीर है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और वो द्वार इस तम्बाकू सबसे पहले उसका ताला ला दिया। इसलिए मंत्री छोड़ महाराज कहते हैं 100 नारी जारी करे थोड़ा 500 बार,
एक जन्म हुक्का भरा और डूबा कालीदार। एक जन्म हुक्का भरने का पाप बताते हैं, पीना तो दूर की बात रही, अगर हुक्के को भर के भी किस तरह लेते हैं ना, उसमें भी इतना पाप का भागी बता दिया। जैसे कोई किसी को मारने जा रहा है कत्ल करने की खातिर, और उसने तलवार दे दिया अपनी उठाकर, वो उठाकर तलवार देनी है उतना देर से रखना मारनी है उसे, एक जेल जाके देने उसने दे दे तो देने वाला भी केल पकड़ा दे तो पता लग जाता ब्रह्म का दोषी होता है। इसी प्रकार पाप कर्म में जो सहयोग देते हैं वो उतने ही दोषी बताए। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये पाप इतना खतरनाक है पर तुम ना इस बात का ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान कहाँ से होता है? सत्संग में आने से, और सत्संग में हमें बहुत कमावा है। आगे फिर बता के सौ नारी जारी करे सुरा पान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबा काली भार। सुरापान मदमासा हारी, गवन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम और साक्षी साहेब फैजन। मदरा पीवे कड़वा पानी वह 70 जन्म कुत्ते के दर। अब ये विचार करने की बात है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब, एक बार शराब पीने का इतना पाप है कि 70 जन्म लगातार कुत्ते के होंगे। एक कुत्ते का जन्म विचार करके देख लो, एक दिन देख लो, जन्म तो 10-12 साल का हो सके, एक दिन कुत्ते की दिनचर्या का अगर हम विचार कर लें हृदय से, उसके ऊपर कितने संकट जन्म आते, और वो क्या खाता है, कैसे उसका बैठना होता है, रात में वो कैसे अपना गुजारा करे है, कैसे सोता है, और फिर उठते भूख लागे, भूख लगते हैं किसी के दरवाजे पर, तब दरवाजे से वो फिर जाकर रसोई के अंदर प्रवेश करता है। अब रसोई में उसने कौन जानते बता, जब मनुष्य था जब तक सोची ऐसे मौत बनी रहे कि 88 मारेंगे, लेकिन भाई महाराज गरीबदास जी कहते हैं तुमने उस तरह का मैं नहीं देखा, और धर्मराज के तिल का एक, तुमने तो ये देखा कौन है इस करके तुमने कभी वहाँ से, और हमने वहाँ का पल का हिसाब है। अब वो जो मनुष्य शरीर में वो जीव आत्मा थी, जब उसने गफलत करी, परमात्मा नहीं चाहा, और बकवाद भाई ईडी शराब मांस तमाम खूब पिया, और संतों के दर्शन भी दी थी। अगर एक भी दर्शन कर लेना परमात्मा के प्यारे संतों की वो, और ना मेरा कौन सी बात ऐसी चुक जाओ और जीवन बदल जाए। अब वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के द्वार पे गया, द्वार से रसोई में प्रवेश करना चाहा, क्योंकि मैं कहा भूख लाग रही बढ़िया, तो सारी रात भौंक्या। अब रसोई में कौन जानते उसने, एक दो बार तो स्वाभाविक आकर भाई हट चल चल, पर वह भूख चल चलने के सुन गए है। उस लद ने सोचा बांटे जाएगा तो खाकर उठी भाग दी, रोटी आती कौन दान दे उसने, उसका या तो जब वो चलती करेगा तो डंडा ठोके के दूर तो पका कर, और वो लाग जाए टांग बाछा जोड़ के 1 घंटे तक रो गए, को लाकर कौन को करे काफ़ी देर, और जब वो दर्द खत्म हो जाए भूख फिर सताए, फिर दूसरे के द्वार पर जाए, आकर उसके बाद उसका जूत मिलेंगे टूक मिले। अगर वहाँ भी सोटा लाग गया ना, फिर कुर्डियाँ बजाकर गोबर खा कर टट्टी खाने जाएगा है। और जब मनुष्य शरीर में था नौका पांडे है बापू यो आगे कान फोड़ दे। अब कई गाँव में हम जाते हैं ना सत्संग में, लोग कहेंगे तो 3 दिन का साका और होगा भाई। जो नादान व्यक्ति जिन्होंने ये नहीं माना कि अमृत परस रहा, इसमें जाकर आपने लाभ उठाना चाहिए, वह नौ कहीं और आगे 3 दिन कान फोड़, इसका उनकी गलती नहीं बेचारा हूँ। अज्ञानता इतनी हानिकारक होती है इस जीव के लिए, ना तेरा के कर दे अब के को कह दे, और सत्संग की कमी ही ये हानिकारक हमारे लिए हो रही है। सत्संग ना मिलना हमारे समाज में ये कुरीति बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिक इसका रखा है फिर की साथ कैमरा दरा 1 सेकंड के लिए बंद होगा। अब 70 जन्म कुत्ते के, और उसको 100 से गुना करो, इतना दोष होगा पीने। ये तो दारू पीने का नुकसान बताया 70 जन्म कुत्ते के, और फिर और 84 न्यारी रहेगी, गधे सुअर बनना वो तो बाकी है।
यदि हम थोड़ा सा विचार करेंगे ना इन बातों पर तो बात समझ में आऊंगी। यदि हम न सोचेंगे तो वैसे कह रहे होंगे भाई इतना थोड़ा तो खोया करे, पर तू का तो पाठ से भाई दस समझ में आ गई बात। और ना आती इतने तो चाहे कुछ भी कहो आप, ना मानो चाहे मत मानो। आगे बताते हैं, सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं सलेस, मैं शंकर से सतगुरु मिले तो ना लगे उपदेश। जो ये मांस खान लाके मांस खा रहे हैं उनको चाहे स्वयं शंकर भगवान जैसे पवित्र गुरु आके भी समझा दें, उनकी बात भी ना माने, क्यों उनको जाड़ का स्वाद गिन पड़ गया। और वो जाड़ का स्वाद इतना हानिकारक है इस जीव की खातिर है कि उसको इतने बुरे दुख का पहाड़ टूटेगा। कर बात ग्रीव भांग तम्बाकू पीवे ही सुरापान से ये तो गोसत मिट्टी खा के वो जंगली बड़े परेत। ग्रीव भांग तम्बाकू पीवे ही गोसत कला कबाबे, जो मोर मरुख को भक्कत हैं भाई दे कहाँ जवाब। शराब सुरापान मदमासाहारी गवन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे नीच कर्म करते हैं पर त्रिया को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेगा। और फिर पर द्वारा स्त्री का खोल 70 जन्म अंधा हो डोल, पर त्रिया को बुरी दृष्टि से देखने वाले प्राणी का कहते 70 जन्म अंधा होगा। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मरक मोर मारे मैं मनता अचरा चरे जीव अनंता। जीवा स्वाद हेते जो प्राणा निमा नाश के हम जाने, अपने जीव की अपनी जाड़ की स्वाद की खातर, अपने जीव की स्वाद की खातर, और जो दूसरों का खून करते हैं, मुर्गा मार कर खाओ, बकरा मारते हैं, गौ को खाते हैं। महाराज कह रहे हैं ये पापी जीव से इनको बहुत घना कष्ट होगा, पाप होगा, उनका सत्यानाश होगा। आपने देखा महाराज जी कहते हैं उनका नाश सत्यानाश होगा जो ऐसे जुल्म कर दिए। तीतर लवा बटेरी चिड़िया खुन्नी माने बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा सब देख सुन ज्ञान विवेका। जीव शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नार, जीव दया बन कुफर है तुम चलो जमाना हार। अब ये तो गया व्यसन क्यों बढ़ेगी। आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपने समाज में तम्बाकू का प्रयोग नहीं था कभी भी। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, किसी में भी कृष्ण लीला देख लो, कहीं पर भी आपको हुक्का पीनते नहीं पाए, ना दिखाएंगे भी। पिक्चर भी देखी आपने। अगर यह उस समय थोड़ा बहुत भी रिवाज होता कि तो जरूर जकर पाता कि वह हुक्का में बैठे थे, वह रोला बन गया। जुए का तो मिला लेकिन तम्बाकू का नहीं था, और शराब भी नहीं थी। शराब भी कोई एकादा ही को नीच आत्मा तिरकियों क्या करते। अब वही तम्बाकू अपने समाज में इतना घर घर गया है, अगर कोई हुक्का ना पावे, जिसके पास हुक्का नहीं है वो समझो कहीं घर घर कुछ नहीं भाई, इनका तो जमाए नाश जा रहा है। नो कहेंगे गाँव की बोली यह है जिनके पास हुक्का प्रयोग नहीं करते, नो कहीं घर के भाई जिसके पास हुक्का ना हो। और हुक्का कति जो है ना सबसे हानिकारक बताया। अब यूँ क्यों मान लिया हमारे समाज ने, क्योंकि इसके अवगुणों से अपरिचित और देखा देखी हर घर में पहुंच गया, इसके अवगुणों का भी ज्ञान नहीं रहा। अब जैसे जो कबीले मांस खाते और जो नहीं खाते, वो जो नहीं खाते हैं उन मांस खाने वालों की तरफ देखने तो उल्टी पड़ जाती। और उस उनको क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि उस समाज में इतना प्रवेश कर गया
कि उन बच्चे जो वो स्वदी माए उनको माता पिता मांस खाते पाए, रिश्तेदार खाते पाए, और जहाँ भी हो गए उस समाज में सारा मांस खाते पाए, तो उन बच्चों ने उस ऐसे गंदे घृणीय वस्तु को भी इतनी अच्छी मान लिया कि अब बुरी कोई ना। और जो मांस नहीं खिला उसको मतलब अतिथि को कोई मांस नहीं खिलाता है तो उस समय उसकी इज्जत नहीं मानते कि इन्हें क्या इज्जत करी मारी। और पटेव जाना उसके लिए कलेजा काटते हैं बकरे का। उनका पटेव जब जागा एक बकरे को मार कर कलेजा तो पटेव तो ही खुआओगे और बाकी कुंबा खा गए और उसको वो अच्छा मान रहे, क्योंकि समाज में अंधेरा हो गया उसमें, उसके ओवरों का कोई ज्ञान बताने या ना रहा है कि सारे भी करे उस काम को। इसी प्रकार हमारे समाज में शराब गोंदगी तम्बाकू ऐसे फैल गया, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इतना हानि गर्मीय है हमारे गौ का मांस और हम खाओ। गौ से पैदा हुआ तम्बाकू को, गौ के खून से बना हुआ, ये संतों में शास्त्रों में भी प्रमाण है, बंदी छोड़ने इसका जो काटेगा। अब ये शराब फैल गई आज से 30-35 वर्ष पूर्व, जब हम छोटे छोटे थे गांव में कोई शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं होता था, और कोई होता था तो लोग छुप के कादा एक दो होया करता तो बदनाम होया करते, और सारा गांव नो देखा करता उसकी तरफ कि वो निकम्मा आ गया भाई, खेत का नहीं जा रहा था, खेत में गया है कहीं कुछ वस्तु ना उठा ले जाइए उसने जान रखी हुई। यानी उसको इतना नीच माना करते, बच्चों को कहा करते भाई यो आदमी है ना, यो सत्यानाश कर दिया इसने अपने घर का दारू पी के, इसके पास जाना मत, और वहाँ बैठ रहा भी। हमने वो इतना मुंडा लग गया करता, वो इधर से आता था इधर से हो जाता, क्योंकि उसका ज्ञान दिया गया माता पिता द्वारा कि निकम्मा आदमी है, शराब पीता, और शराब इतनी दुखदायी होती है। इसने अपने 5 किले थे, 20 किले 10 किले थे, वह सारे खोए दिए। यानी वो उसके द्वारा वो तो उन्होंने व्यवहारिक हानि देखी, और संतों ने इसकी जो आध्यात्मिक हानि बताया कि ये इतना हानिकारक है इस जीव के लिए। और अब अपने समाज में ये शराब नहीं पहन गई, अब घर घर में पहुँच गई। अगर कोई शराब ना पिलाता है ना तो नो का भाई कुछ नहीं खुआया, ब्याह उसने से हलवा बना के खुआ दे, इतना कर्म बिगड़ गई, नो कह कुछ भी ना करा भाई को बोतल सोतल दे पे ये कोई 60 साल के बुढ़े और छाती के था बालवारे और बहादुरगढ़ के अड्डे भाई। एक दिन जब हम बस में जाते थे सत्संग की खातिर, ये जीत नहीं थी, ये 93 की बस तो वो तरह। अब वो बात याद आ हमारा कि ये देख कहाँ से बिजली गिरी है। 2 बुजुर्ग जोन का महीना शाम के समय बहादुरगढ़ के अड्डे पर, एक का तो साफा के सरता जाओगे छोई मोड़ा साड़ो दे रहा कि तो शर्म में, अरे एक की लांगड़ ने कर दी, अरे वो थप्पा लग रहा है एक अगर एक पाछे एक के, और वही वो नो चाहने और प्रोटोन थे उनको वहाँ पे 2-4 पकड़ थे भाई, ये किट के पहचान होता है इसलिए, और पूछो ये कि कौन सी बस में जाएंगे, इनको बैठाते जाए कम से कम बेवकूफ़ा ने। तो एक पूछने लग गया भाई कौन से काम की, कहाँ जाओगे तुम? तो थाप्या वाला ने कहा मैंने लंदन, तेरे लंदन याद रहेगा काम का नाम ना बता, इस रात के सारे मोड़े का बेचारे बच्चा मैं ठीक से इतने मेरे को आ गया सब। उस गाँव में कहीं था, उसी गाँव में जिसके हुए थे कंडक्टर पर, उन्होंने बोला न हमारे गाँव के बुढ़े, वो बस थी उनकी लोकल, उसको बैठा दिए, दोनों मुश्किल से चला शुरू कर वीर नौ का चढ़ाए दोनों तरीके से, फिर पेड़ तला खड़े थोड़ी और पाछे वो फेर ने बोला मैं खिड़कियाँ ना खोली सीखी, वो जो गेरे पछला कारण खिड़की थी कर बन आगे के चढ़ो, बाकी तुम सवारी पाछे को नहीं गई यूँ नवा कोर नहीं ना वैसे पाछरी जब वह बस चलती करवाई सुबह की तस गई होंगे घर पहुँचे की तरह में पड़े। अब तो ऐसी अवस्था के लोग भी ऐसा व्यसन करते हैं तो बताओ बालक के सीखेंगे, उनके पोस्टर के सिखाओगे भाई। अब यहाँ समाज पर बिजली गिर गई, अब इतना सतर गिर गया। अब इस दारुल ने एक शराबी का बच्चा और स्कूल में जावे, अब रोज देखा अपने बाप ने पीता,
और दो रिश्तेदार आकर जमुन पकौड़े बनावे, बच्चों पर बीड़ी मंगावे। तो वो क्या करता है, एक दिन उसके बाप ने, पिताजी ने एक पी का पत्ता पुआ, वो कहीं होगी आधा छोड़ दिया। उस लड़के ने अपने जोड़े में गाड़ लिया, जो स्कूल में जाता था तो अच्छी तीसरी कक्षा और अपने थैले में डाल कर स्कूल आ गया। स्कूल में आ गया तो रेसेस जब होती है ना बच्चों की, मतलब आधी छुट्टी से होने, वो अपने 2-3 साथियों को बुला ले गया। स्कूल के ओटले न पार करके पिछले साइड में दीवार के बाहर स्कूल बारवाई सी था। अपनी वो बोतल ले रहे पानी की और टिफिन थे रोटी खाना रहे। रोटी भी ना खाई थी, वो टिफिन आगे टक्कर खुलवा दी और सब के लाइन में बैठते हो 3-4 हो गए। और उनका वो दारू गाली थोड़ी थोड़ी, वो तफक था वो बताओ था ने बोला थी बात तक को इन्होंने नाश्ते करा खाए, खुद मात पिताना अपने बच्चों का आधे से ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ रखी। चलो देखा देखी तो रिश्तेदारी बिगड़ गई, वो दूसरी बात है। ब्याह में बारात में जाते हैं, वहाँ सीख आते सारे को बदकार सेंटर हो गए। तो उन्होंने बोला जी मैं वैसे कुदरती पीछे का वैसे घूम रहा था, रोटी जाती खा गया। मैंने बालक बोलते सुने भाई बच्चे ने टेक रहे हैं हमारे स्कूल के ऊपर का देखो, तो वो तो भाई अपना पूरा ला रखी लाए तीनों बैठा रखी, उनका डाल थोड़ी थोड़ी डाल रखी, पानी की तैयारी करें डालना। मनो पौवा देखा, मैंने सोचा लो रोटियाँ दिखाते होंगे, और पौवा बड़ा देखा, मैं सोचे पौवे तारे सब मतलब के फिर खास कर उसमें तो आई सी वो की दिखी। तो मैं ऊपर से बोला, वो घबरा गए तो देख कर, तो बोला सारे आओ अंदर। वो सारे बुलाए, वो पौवा बिठा लिया, फोफा बिठा लिया। बताओ कौन सा पिया बिगन लाया था? उन्होंने बताया जी यूँ है, इसने बताया था हमारे ताई, मैं 2 बच्चे का मारे 2-4। फिर उसको कहा तेरे बाप ने भेजिए, और ना स्कूल में बताना कल से। अब उसका पिताजी आया, हमने उसको समझा बोले पुलिस से, जब आपने आपके बाप दारू पीते हुए आपके बच्चे क्या सीखेंगे बताए? अरे तो 10 साल और बिगाड़ेगा तेरा लड़का, हम दिन रखा है स्कूल में तेरे को, इस नफ्के को बाहर निकालेंगे फिर या तो तू दारू छोड़ दे। न बोला जी कती नहीं पीऊँ, आज बात है पक्की बात है, मसली बात। तेरा हमने उसके लड़के से पूछा, न बोला जी रोज पीवा है, कसी नहीं मानता। अब ये बातें हैं, और यहाँ से सतर हमारा गिरता जा रहा है। अब तम्बाकू क्यों प्रवेश, आप ऑर्डर बढ़ लाए की सीन गाँव से तो बोलता पे तो रैसन। अब एक रूडा हुक्का पीता है, और भाई वो जाती ड्यूटी ला जाकर बालक खिलाने की, वो डॉक्टर को तो अच्छी बात है। वो तो काम उनके बस का ना सोचे नहीं, बालक में खिला रहा थोड़ी फोन दे, और प्यारे भी करने लग जाकर पोता कोई। फिर वो क्या करता है, फूका पी एक हाथ से तक पोते 2 रखना खाए। अब पर तो वो तुम्हारा तो स्वयं छोड़ता, वो बच्चा भी एक हाथ से तक पोते 2 रखना खाए। सोचे नहीं बालक में खिला रहा थोड़ी फोन दे, और प्यारे भी करने लग जाकर पोता कोई। फिर वो क्या करता है, फूका पी एक हाथ से तक छोड़ता, वो बच्चा भी सूंघ रहा, श्वास के द्वारा उसके अंदर आता, वो भी पीवा गिर रहा। अच्छा फिर वो बच्चा भी रिस्क करा कर बच्चा खींच का अपने मुंह में देता है, और सांस स्वाभाविक आना ही है उसको, और श्वास आते ही वो धुआं अंदर जाता है। फिर वो बच्चे का खांसी उठा, वो नहीं आनते, वो राजी हुआ कर बड़ा खुश होता, और आशा आदमी होगा मेरा पटा खुद खुद कर ये दुआ खुद आप न कर दी है जवान दुआ। तो फिर वो अब वो तो जान लगे ना जन्म इस तम्बाकू के, जब वो बच्चा सियाना होगा वो ललका पे उठने लग देंगे उसको, तो वो पीवेगा, डटा नहीं डट सकता। अब हम पहले क्या होता था, औरतें तो नारी सोया करती, अलग मकान होते थे, और आदमियों के गिर क्या करते हुए सोया करते। अब उस समय तो औरत सोआ, उस समय आदमी सोआ, और पी का 3-3 बीड़ी तो वो अगला सोया। अब वो तो धुआं आ रहा है ना, वो सारे घर में घूमा है, और वो सब पी रहा, तो श्वास के द्वारा सब सोते हुए व्यक्तियों में भी, बच्चा में भी जाता है। अब ये औरतें भी पीने लायक है। कुदरती बात है, जो बचपन में बच्चे वही सो रहे होते हैं, लड़कियाँ भी सोती हैं, अरे वो टालना रहा, वो टीका उठन लायक। तो ये सारी बीमारी न पड़ेगी, ये व्यसन हमने कति जड़ से निकालने पड़ेंगे। ये भूखा बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये हमारे समाज का तो दुश्मन है ही है, पर भक्ति में सबसे बड़ा बात है। अमन आहारी आत्मा कबू न पावे पाए, और क्या है कबीर विचार का, ये विचार पुस्तक हो। ये अमन आहारी जो आत्मा है, किसी प्रकार का व्यसन करती है, ये जीव को कभी नहीं जीने की, और ना मुक्त और देखता है, ये पहला हानिकारक वस्तु है। इसलिए महाराज कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयां रसचोद, भाई बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मौज।
कितना अच्छा भोजन खाते हैं, समय पर हम रोटी खाएं, दूध मलाई घी मक्खन और फिर सेब संतरे लड्डू जलेबी पकौड़ी, कितने अच्छा अगर वस्त्र पहने और मकान बना रखी गर्मी और सर्दी से बचने के लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म में इस प्राणी को आवश्यकता से अधिक सुख दे, और इस सुख का इसने इतना दुरुपयोग कर लिया, सदुपयोग नहीं बन पाया। सदुपयोग करते हैं संतों के विचार सुन के। आपके पास पंखा भी है, आपके पास हीटर भी है, कूलर भी ला रखा है, उसका सदुपयोग करो। अब पंखा और हीटर गर्मी से बचने के लिए तो कूलर और पंखा होता है, और सर्दी से बचने के लिए रजाई और हीटर होता है, मच्छरदानी होती है मच्छरों से बचने के लिए। इस सारी सुविधा को प्रयोग करके देखो कैसे नाम लो गुरु है, लगाता मच्छरदानी गर्मियों और पंखा ला के और बैठो बदन के ऊपर, उसका सदुपयोग करो, भगवान के नाम पर लाओ उस सुविधा को जो भगवान ने आपको बख्श रखी है। और भाई जाता है अपनी रजाई उड़ गए सर्दी से बच गए और कमरे के माँ अपना बैठ कर बदन पर तोड़ दो। मतलब सारी सुविधाओं का सदुपयोग किया जा सकता है, और हम करते हैं निरादर उपयोग। कितना भी परमात्मा के नाम के बिना जो हम सुख प्राप्त करें वो परमात्मा के लेखे से बाहर की बात, और उससे इतना दुखी परमात्मा होता है, उस जीवात्मा से इतना नाराज हो जाए कि उसको फिर मनुष्य शरीर नहीं देता। अब परमात्मा ने हम दयालु कहते हैं, परमात्मा को हम न्यायकारी भी कहते हैं, और परमात्मा फिर गधे और कुत्ते शोर बनाए, उस दयालु ने जबान रहनी को ना करी, क्यों बनाए? क्योंकि उसका नियम है तो मनुष्य शरीर पा गए, और परमात्मा के मार्ग को एक नंबर पर नहीं रखता, भगवान भी बचता तो उसको तो कहता नहीं भाई अगर तूने यही काम करके आया, बच्चे पैदा किए, पाल दिए, पोस दिए और ब्याह दिए, और फिर ये सोच रखा है कि हम कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चों का होना भी नसीब था आपका, जो कुछ आपने मिला वो भी परमात्मा ने आपको देना था, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हुआ था। आगे का आप जीरो हो गए, कुछ नहीं कर पाए, पिछले जन्म की जो कोठे पर रखे थे वो गेहूँ खा लिए, आगे बोई कोई ना, और उसके ना बोने से आप देखो तो निदारा तो गए। अगर आपका दाना हो जाता हम गारंटी दे। इसी प्रकार ये भक्ति अक्षेत्र है हमारा शरीर, इसमें अब जो बो जाएंगे, अब इसमें कुछ बोएंगे तो आगे मिलेगा। आप देखते हो एक आदमी का कोठी लगी बनी हुई है और दो कार खड़ी, तो न्यों कहेंगे भाई घर में बढ़िया कर्म करवाए। अरे एक आदमी की दोनों टांग कट रही और ऊपर से सर फूट जा पड़ के, न्यों कहे भाई तो घने खोटे। और आप पे क्या आकर स्वयं क्या मैं मतलब घने मारे कर्मा प्राणी से, इधर घने खोटे कर्म ने मेरे से। अब वो समय कब आओगा जब वो खोटे बढ़िया पड़ी थी? वो कौन सा समय था? वो कभी मनुष्य शरीर था, और उसमें आपने कुछ शुभ और अशुभ किए थे, और जिसका परमात्मा ने ईब आपको जो का तो भुगतान किया। अब समय है मनुष्य शरीर ईब गफलत करने लग रहे, अपनी खाई रोटी और पिया होका और बेचारी ताशा की मंडली 4 दिन खेल और 24 किल की 12 चौकर खड़े हो गए, और कुछ लेना ना देना, सांध न पल्ला झाड़ के जो के तो समय बर्बाद करके। अगर थोड़ा सा भी सो दिया जाए ना सत्संग मानते हैं, वो समय है उन भक्तों का खाली समय। एक धार्मिक किताब ने एक तपट है और बाकी सुनो बैठ के आनंद आ रहा है, समाज सुधरे, बच्चा न बैठा है, बाढ़ बेटियाँ न बैठा है, और बैठ कर अपना वो सत्संग सुना है, उस किताब को पढ़ा है, और उस अनमोल समय को हम कहाँ खो रहे हैं? ताशों का कम से कम आपने जहाँ वोट देनी है दीजिए, आप अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है। आप कहने इसे माने, बाकी अपना परमात्मा के नाम करने के लिए ठीक है। राजा तो आपने करना ही पड़ेगा, आपने तो ठीक लगा विधिवत तो अपनी वोट दीजिए, और बाकी अपना वजन करे, बढ़ेगा वो ठीक से, ना अपना तुमने ठीक नहीं रखा होता उसके नसीब फलेंगे। तो इस प्रकार हम जो अनावश्यक बातें हैं उसको कितना बढ़ाते थे, और जो आवश्यक है उनको छेड़ते भी को ना। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग में खाए बिना जीवन स्वर्दियावत। और सत्संग में आप देख लो कितने गारे यहाँ पर, वैसे भी कोई रागनी गानी वाले आ जाते ना, या ड्रामा करनी है, और लड़की नाचने वाले नहीं तरह अंडाते ही आ जाते, और रागनी गाने वाले आ जाते हैं। कंपटीशन हो जाए तो बिना बुलाए 20 पूछो और क्या होगा, टेंट लग रहा लोग अब कंपटीशन है, एक नहीं आज पैर जाओ वाला 100 बहुत से आदमी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते, फैट को बात है, और भगवान के नाम पर जगह जगह पर्चे ला रहे थे, और बताया भी होगा भक्तों ने, लेकिन देखते भी पड़े। इस मार्ग को तो हमने मत मतलब सबसे तुच्छ मार्ग मान लिया कि ये तुमने वो 6 लोगों का काम हुआ, दिन काम कोई नहीं, जो होकर पे बैठे और तो सारा दिन ताश खेल रहे, वो भी नौकर बना रहे, तो ठान लिया आदमी आगे काम से सत्संग में जाना, तो बोला तो सारा दिन पता कि अकेला तोड़ा सारा मिनट
अपने को क्वेश्चन देखता है पर भक्ति मार्ग में जरूर नहीं कह देंगे तो फालतू आदमी हो कौन सा भाई फालतू के बताई जात को सत्संग में पत्र अपना। अब ये महाराज कहते हैं बीपी पड़ते रही थी, बीपी पड़ते रहे थी, ड्यूटी लगे थी बात। अब गा तू गाड़ा फिर तीनों अपने कुतिया पर। एक छोटी सी नादानी इस जीव में कितनी सेव की। वो राजा की रानी जब काजू के रविंद्र एक छोटा करती और दिन में 3 बस सूट सजा करती, श्रृंगार करा करती और 36 बाही उड़ा करती उसकी केला उन्नत हर सुविधा देने वाली, खाट बिछाने की नारी, कपड़े धोने की नारी, उसको ठाठा वस्त्र देवा नारी और झाड़ू देवा नारी, काम का हाथ भी नहीं लाना था, रोटी पोवा नारा। और उसने अपना वो पीछे करया हुआ खजाना पिछले जन्म का वह कमाई और कति गोलियाँ तरह से देकर खा ली। आगे वही बोना आगे ना बोलने से उसको क्या बन गया, अर्थात सत्संग की कमी नहीं। सत्संग का जो अभाव है सजीव ने कहाँ ले जाकर छोड़ दे सर, कहाँ तो रानी और कहाँ फिर कुतिया। अब पैर जो गले कितने पैर। अब ये बातें समझ में आओगी जब भक्ति मन रुचि बढ़ा इस जीव की। और ये सुनेंगी बहन और बेटी सत्संग में, अगर ताना का भीतर रहेंगी तो क्यों कुछ सुनेंगी बता। बीबी पर्दा रहे थी और ड्यूटी लगे थी बाहर, एक गा तू गाड़ा फिरती है और बन कुतिया बात। अब परमात्मा ने वो सारी सुविधा छीन ली और इतना नाराज हो गया उस अज्ञान आत्मा पे कि मनुष्य जन्म पाकर इतने सुख में और परमात्मा याद नहीं किया। अब वह कुतिया बना दी। अब शरीर से लगन और रोटी की चरिता कहते हैं बिंद्रीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर इब गा तो गाड़ा फिरती है वो करो सरा में सोर। अब पहले क्या होता था, अतिथि तो धर्मशाला में डटा करते, वैदन चलते थे धर्मशाला में डटते थे और धर्मशाला में सराय के अंदर वो कुत्ते उड़ा टोकर देकर बैठे रहा करते, कुत्ते और कुतिया। और वो टूक बेचारा सुबह खाने लगता तो कुत्ता वह रानी जो कुतिया बन गई ये करते थे, उसके मुंह का न देखा यो किस समय टूक डालना। अब देखो आप देखो कुत्ते की मुँह काटे जाए तो रोटी खावा ना कदे नो मुँह करेंगे कदे जानो ये बात कदे और हो जाते रहे कहना। और दूसरा कुत्ता और बैठा कदे तेरे पे लगी खा जा। अब उसकी एक तक भी उस टूक से नहीं हट रही तो रोटी से तोड़ते वो बने जाता है, रोटी से तोड़ता है। नो देखा हुआ कुतिया व रानी कि तेरे का ना आदर और उसको लास्ट में डाल लगा बादशाह मेरे किसान। और वो भी गेर डाल दे तो रेत में 10 ग्राम तक रेत गेर खा हुआ रानी जो कद्दू के पेटे चला। अब ये बात संतों ने वैसे नहीं कहा, इन्होंने आधार बताया कि सत्संग की कमी इस जीव आत्मा ने इतनी हानि देगी सारी उम्र रो का काटेगा। और एक कुतिया के पीछा छुट गया फिर कभी बने और सुअर बने कुत्ते बने आगे जाकर तिनली कितने कितने तो। और आज खेल का वो ले लिया और इसका समाधान इतना आसान बता रहा है, इसका हमको समाधान भी बोला। एक नादान ने बोला जी जब सारे नाम ले लेंगे तो बोला पृथ्वी खाली हो जाएंगे, इस पृथ्वी का हमने ठेका ले रखा तो